गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोग मेरे टेरेस पर अच्छा सब देखते हैं। आज अभी मैंने कर दिया सीधा, नहीं तो मैं अभी आपको दिखाती। ज़बरदस्त आफत मची हुई थी, क्योंकि देखिए बारिश, सुबह बहुत अच्छा मौसम था और मैं खुश थी कि आज थोड़ा मौसम ठीक है, तो मैं शाम के टाइम जल्दी आकर टेरेस पर काम करूँगी, क्योंकि गर्मी जब होती है तो मैं कर नहीं पाती हूँ काम पूरे। लेकिन अभी दोपहर में अचानक से इतनी तेज़ बारिश आई कि ये देखिए, आप देखते हैं मेरा सेंटर में ही कॉलियस रखा हुआ है। और सच में वाकई में ये टचवुड बहुत ही खूबसूरत पौधा है मेरे यहाँ का। लेकिन आज देखिए इसकी ये 3 बड़ी बड़ी ब्रांचेस टूट गई हैं, क्योंकि बहुत तेज़ आंधी थी, आंधी के साथ बारिश थी और ये सारा का सारा पौधा जो है नीचे गिर गया था। अभी तो मैंने सीधा कर दिया है इसको, तेज़ हवा के साथ सारा अप्रूट हो गया था और कई सारी ब्रांचेस हाथ लगाते ही वो टूट के हाथ में आ गई। और मैं इसको हटाने की सोच रही थी एक्चुअली, बट मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे ये खूबसूरत तो लगता ही लगता है, साथ ही साथ इसके कारण यहाँ पर जो ये छोटी छोटी मैं सैपलिंग तैयार कर रही हूँ, कटिंग्स लगा रही हूँ, उनको मुझे शेड मिल जाती है, जिससे कि पौधे अच्छे से सर्वाइव हो रहे हैं और फटाफट से बीज और कटिंग लग रही हैं। तो इस चक्कर में मैंने रखा हुआ था, लेकिन आज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। अभी देखती हूँ, या तो मैं सारी की सारी इनको प्रून करके इसी में कटिंग लगा दूँगी। सोचती हूँ कि क्या करना पड़ेगा इसका, क्योंकि ये अब इतने बड़े हो गए हैं कि अगर मैंने नहीं किया ना, तो जब भी आंधी या बारिश आएगी ये अब गिरेंगे ही, क्योंकि एक बार जब पौधा गिरने लगता है तो फिर वो बार बार गिरता है। दूसरा देखिए, ये मोरिंगा अगेन देख रहे हैं आप, मैंने प्रून किया था, फिर से बड़ा हो गया है और चलने लगा ये ऊपर। ये हर बार की आंधी में अब गिरने लगा है, तो इसको प्रून वापस करूँगी। पत्तियाँ हार्वेस्ट करके रख ही लेती हूँ, आपको मैंने शेयर किया, मैं इसका पाउडर बना के रख लेती हूँ। फ्रेश खा लेते हैं और पाउडर भी बना के रख लेती हूँ। और प्रून करने के बाद में ये वापस से फूट जाता है जगह जगह से, मतलब नई नई ब्रांचेस आ जाती हैं, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है इसकी प्रूनिंग करने में। कड़ी पत्ते को प्रून करने वाली हूँ, क्योंकि आपको पता है कड़ी पत्ता विंटर में डोरमेंसी में जाता है। और मुझे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि मैम कड़ी पत्ता को होशी बनाने का क्या तरीका होता है। मेरा एक ही तरीका है, प्रूनिंग। मैं जब भी हार्वेस्ट करके लेके जाती हूँ कड़ी पत्ता, मैं कभी भी पत्तियों को नहीं तोड़ती हूँ, मैं इस तरीके से ब्रांचेस को तोड़ती हूँ। और देखिए, ये ब्रांच तोड़ते ही यहाँ के नोड एरिया से, जो 2 ये आप देख पा रहे होंगे छोटे छोटे से साइड में, यहीं से 2 ब्रांच निकल आएंगी और ये कड़ी पत्ता मेरा यहीं से होशी हो जाएगा। तो मैं ये सारी की सारी जो ऊपर की ब्रांचेज़ हैं इनको कट करूँगी और लीव्स को सुखाकर अपने पास स्टोर करके रख लेती हूँ, क्योंकि नवंबर दिसंबर में इसकी फ़्रेश पत्तियाँ कई बार नहीं मिलती हैं, सारी पत्तियाँ येलो होके गिर जाती हैं। तो मैं इनको सुखा कर अपने पास में रख लेती हूँ। खाने में तो पता ही है आपको, यूज़ करते हैं, साथ ही साथ मैं अपने स्किन पे और बालों पे भी इसको यूज़ करती हूँ, इसलिए मुझे कड़ी पत्ता काफ़ी चाहिए होता है। तो इसको बुशी करने का यही तरीका होता है। तो ये ठीक है। एक थूजा महाराज बार बार लुढ़क जाते हैं और इनकी वजह से मेरे ये गुलाब के पौधों को कई बार नुकसान हो चुका है, क्योंकि ये गिरते हैं, इनके ऊपर ही गिरते हैं। तो इनको आज साइड में हटा के रख दिया है और कुछ दिन अब ऐसे ही रखूँगी, क्योंकि या तो इसको बांधना पड़ेगा किसी चीज़ से, देखती हूँ क्या करती हूँ। आज काफ़ी पौधे लुढ़के हुए थे। मोरिंगा लुढ़का था, तो नेचुरल है, ये मधुकामनी इसके ऊपर लुढ़का पड़ा था। इधर मिक्स स्पाइस और तेज पत्ता सब नीचे थे, तो काफ़ी नुकसान टचवुड ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अब ये सीख लिया है टेरेस पर कि पॉट्स कैसे लेने हैं, पौधे कैसे रखने हैं, किस दिशा में रखने हैं, और इसी वजह से थोड़ा सा नुकसान कम होता है टचवुड। ये कॉलियस देखिए बहुत ही सॉफ्ट प्लांट है और आपको पता है हाथ लगाते ही कई बार टूट जाता है, लेकिन ये तो इतनी तेज़ आंधी और बारिश को इसने झेला है, उसके बावजूद भी अभी वापस स्थिर है। देखती हूँ इसका क्या करूँगी, शेयर करूँगी कल इसकी हालत क्या होने वाली है। बस मैंने एक अच्छा ही काम जो कर दिया था वो कर दिया था। जो बीज मैंने लगा रखे हैं उनको 5 मिनट पहले ही मैं ढक के चली गई थी, जिसकी वजह से मेरे बीज जो हैं, जो नई सैपलिंग निकल रही हैं, वो सुरक्षित हैं। नहीं तो ये सारी की सारी ख़राब हो जाती और प्रॉब्लम हो जाती। बाकी मेरे यहाँ पर पॉट्स में पानी नहीं ठहरता है बिल्कुल, क्योंकि ड्रेनेज बहुत प्रॉपर है, मिट्टी बहुत पोरस है, जिसकी वजह से बारिश कितनी भी तेज़ आए मुझे कोई टेंशन नहीं होता। लेकिन बारिश जब हवा के साथ आती है तो मुझे प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ पौधों को नुकसान हो जाता है, लुढ़क जाते हैं और मेरे लिए काम बढ़ जाता है। कसूरी मेथी सारी लेट गई, पालक सुबह तक बहुत अच्छा लग रहा था, सब सीधा खड़ा हुआ था, और देखिए सारा का सारा लेट गया है। अब देखते हैं कितने बचते हैं, नहीं तो दोबारा बीज डालने पड़ेंगे। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जब भी आपके पास कहीं से भी आपको बीज मिले, एक बार में ही सारे बीज मत लगाया करिए, हमेशा अपने पास बीज सुरक्षित लगिए रखिए और थोड़े थोड़े गैप में बीज बोना शुरू करिए, जिससे कि अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपके पास आपके बीज जो है सुरक्षित रखे रहें। दिल्ली वालों के तो आई होगी बारिश,
बाकी लोगों का मुझे पता नहीं। तो भाई अगर आई है और इस तरीके से काम हुआ है तो आपके यहाँ भी काम बढ़ गया होगा। मैं लगती हूँ अब अपने काम पर। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं ना, तो हमेशा दिशा का ज़रूर ध्यान रखा करिए, किधर की दिशा से तेज़ हवाओं के साथ बारिश आती है। दिशाएं सही आप रखेंगे पेड़ों के रखने की, तो डेफ़िनेटली आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। टचवुड अभी सारे पौधे ठीक हैं, पौधों को कुछ नहीं हुआ है। बस वो 2-3 ग्रो बैग्स लुढ़के थे, उनको सीधा खड़ा कर दिया। बस ये वाला जो पौधा है ये थोड़ा गड़बड़ हुआ है, इसको भी ठीक करूँगी। तो ये भगवान से प्रार्थना करती हूँ आपके यहाँ कुछ भी ना हुआ हो। तो बने रहिएगा चैनल पर। कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो नई चीज़ शेयर करनी है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट करूँगी डेफिनेटली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।